हेलो गाइस, दिस इज़ आदित्य राज गुप्ता एंड आज हम अपने शानदार कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये इस कोर्स की पहला वीडियो है। इससे पहले मैं भी एक वीडियो ला चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि वेब डेवलपमेंट क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने उसमें अपना फ्लो कंट्रोल बताया है कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस चाहिए तो प्लेलिस्ट का एक्सेस भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको प्लेलिस्ट का एक्सेस प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नहीं तो मैं आपको पहले वीडियो का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप वहाँ से प्लेलिस्ट का एक्सेस ले लें। तो इस वीडियो में जो बिगनर्स हैं वो अपना फुल कंसंट्रेशन से देखें, क्योंकि आज जो मैं बताने वाला हूँ कि वेब सर्वर कैसे वर्क करता है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। आपने यूट्यूब पे और भी कई वीडियोस देखी होगी, अगर आपको नहीं समझ आए तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर ही समझ जाएंगे। और मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी लेने वाला हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो यार वीडियो शुरू करने से पहले न्यूटन स्कूल के बारे में जान लेते हैं कि क्या है। तो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको टेक करियर के लिए यहाँ पे प्रिपेयर करता है। सिर्फ ये स्टूडेंट्स को ही नहीं, वर्किंग प्रोफेशनल हो गए या फिर फ्रेशर्स भी हो गए या फिर ऐसी वुमेन जिनका टेक में कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो ये न्यूटन स्कूल उनको भी करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। Newton School first train you for 6 months and help you become amazing full stack developer. It also has a network of more than 300 companies who hire from Newton School. So जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल ये जरूर इंश्योर करता है कि आप बेस्ट टू बेस्ट कंपनी में प्लेस्ड हो। और उसके बाद द बेस्ट पार्ट इज दैट न्यूटन स्कूल इज अ पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम अंडर विच यू डोंट हैव टू पे न्यूटन स्कूल अंटिल अनलेस यू आर प्लेस्ड विद अ मिनिमम CTC ऑफ 5 लाख। तो आपने सही सुना, आप जब तक मिनिमम 5 लाख CTC बेस किसी भी कंपनी नहीं हो जाते आपको न्यूटन स्कूल में पे नहीं करना है। बस आपको पढ़ते रहना है और अपने करियर पे फोकस करना है। और फॉर लर्निंग पर्पज न्यूटन स्कूल ने अपने एक लॉन्च पैड भी निकाला है, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। और यार अगर आपको न्यूटन स्कूल का एक्सेस नहीं मिल रहा है तो सीधे नेट पे जाके आप न्यूटन स्कूल लिखिए, तो वहाँ पे जो सबसे पहले लिंक आएगा आप उस पर क्लिक कर देना। तो उसके बाद आपको न्यूटन स्कूल वेबसाइट पे आ जाएंगे आप, और उसके बाद आप लॉन्च पैड पे जाना। लॉन्च पैड के बारे में बोले तो लॉन्च पैड इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय न्यूटन स्कूल फॉर पीपल who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming languages for absolutely free of cost। हाँ, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप अपने क्विजेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट कर सकते हैं, कोडिंग कॉन्टेस्ट दे के अपने एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को कि आप कितना आपने आगे बढ़ा। और यहाँ पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो लॉन्च पैड सेक्शन में आ जाने के बाद आप स्टार्ट नाउ पर फ्री कर दीजिए क्योंकि एब्सोल्युटली फ्री है। लिंक खुल जाने के बाद यहाँ पे साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आएगा। आप न्यू यूज़र है तो यहाँ पे साइन अप कर लीजिए, एग्जिस्टिंग यूज़र है तो लॉगिन करके आपका यहाँ प्रोफाइल दिख जाएगी आपको, क्योंकि मैंने पहले से ही लॉगिन कर रखा है इसमें, तो मेरे को अपनी प्रोफाइल दिख रही है। और यहाँ पे जाने के बाद अपने ट्रैक्स देख सकते हैं आप, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल सबके लिए मतलब कोर्स प्रोवाइड करे जाते हैं। वुमेन फॉर जिनका टेक में बैकग्राउंड नहीं है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और लॉन्च पैड ये सब। और उसके बाद यहाँ पे एक प्लेग्राउंड भी है। प्लेग्राउंड में जाने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये लिंक खुल जाएगी और यहाँ पे आप कॉन्टेस्ट दे सकते हैं और आपने किसने रजिस्टर करा है या फिर किसमें नहीं करा, ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये थी जानकारी न्यूटन स्कूल के बारे में, और आगे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो यार शुरू करते हैं और देखते हैं कि वेबसाइट कैसे वर्क करती है। तो किसी भी वेबसाइट को वर्क करने के लिए हमें एक फ्रंट एंड देना होता है उसे। फ्रंट एंड मान लो कि जैसे कि हमें उसे अपीयरेंस देना होता है, स्टाइलिंग देनी होती है, ब्यूटी देनी होती है। तो जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी भी जैसे आपको देखने के लिए ही कोई भी आपके अपीयरेंस से ही आपको जानेगा, इस बंदे का चेहरा ऐसा था, इस बंदे का चेहरा ऐसा था। तो आपके अपीयरेंस से ही लोग आपको जानते हैं और आपके नाम से ही आपको लोग जानते हैं। तो वैसे ही हमें किसी भी वेबसाइट को तैयार करने में, बनाने में HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो आइए डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। तो बेसिक रिक्वायरमेंट टू बिल्ड ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को बनाने में हमें 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अगर एक एग्जांपल ले ले इसमें भी, हमारी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से चले तो ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल इसलिए लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। तो HTML, ये HTML5 CSS3 एंड JS। HTML5 ये मॉडर्न वर्जन है, CSS3 मॉडर्न वर्जन है, तो इसलिए आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। और HTML जैसे कि आपने ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लिया हमने,
तो हमारे बॉडी में जो ढांचा है, हमारी बॉडी का ढांचा, स्केलेटन पार्ट, वो HTML कह सकते हैं। पर यार बॉडी को सिर्फ ढांचा तो हम नहीं देख सकते ना, उसको ढांचे तो सबका सही नहीं होता है लगभग, तो उसको कैसे जज करेंगे हम? तो उसके लिए हमारे पास ब्यूटी होती है, अपना अपीयरेंस होता है, अपना पोस्चर होता है। तो उसी को हम CSS कहते हैं। हमें किसी भी वेबसाइट को जब स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं, ब्यूटी देते हैं, अपनी ब्यूटी देते हैं स्टाइलिंग से, कोडिंग से, उसे हम CSS कहते हैं। पर फिर भी यार हमारी बॉडी को वॉक करने के लिए हमारे दिमाग की तो जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही किसी भी वेबसाइट में हमें, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट में देखते हैं आजकल कि होवर इफेक्ट हो रहा है, मतलब वॉकिंग, जो वॉकिंग होती है वेबसाइट में वो सारी जावास्क्रिप्ट का काम होता है। और यार सिर्फ वेबसाइट में यही चीज़ें नहीं होती, ये तो फ्रंट एंड पार्ट हो गया। बैक एंड में भी बहुत सारी चीज़ें वर्क कर रही होती है। तो बैक एंड का तो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसी भी वेबसाइट के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसे पीछे भी वर्क कराने में हमें बैकएंड की जरूरत पड़ती है। ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर आपको फिर भी ये समझ नहीं आया हो तो एक और बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद तो आपको बिल्कुल समझ ही आ जाने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल ये कार का लेने वाला हूँ मैं। कार आप देख रहे हैं, तो कार को पहले बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? उसका एक पोस्चर डिज़ाइन करना होता है, एक बॉडी डिज़ाइन करनी होती है। कार की ये मेटालिक बॉडी है। सिर्फ अगर हम कार की अभी कलर ना देख के और ये लाइटनिंग ना देख के अगर हम अज्यूम करें, तो कार की पहले एक बॉडी तैयार की गई होगी, फिर उसको एक ढांचे में लाया हुआ यानी पोस्चर दिया गया होगा। तो ये हमारा HTML पार्ट होता है ये। और उसके बाद इसकी कलरिंग की गई, स्टाइलिंग की गई, तो उसे हम कलरिंग, जैसे वाइट कलर है, यहाँ पे लोगो दिया गया है, फिर मेटालिक बॉडी चढ़ाई है इस पे, फिर अंदर भी इसकी बहुत सारी स्टाइलिंग की गई है, तो वो हमारा CSS पार्ट है जो हम ब्यूटी देते हैं किसी भी चीज़ को। हम यहाँ पे वेबसाइट का ले रहे हैं, एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे। और जैसे कि लाइटनिंग हो गई, और हम जो स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं, वर्किंग हो गई कार की, वो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की तरह काम करती है वेबसाइट में। तो आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल ये समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट से मेरे को फीडबैक मिलेगा, और फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव वीडियो ला सकूँ। तो आगे जानते हैं कि एक वेबसाइट नेचुरली यानी जनरली कैसे वर्क करती है। तो अगर आप ये तो जानते हो कि कंप्यूटर के बारे में, आप किसी भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो एकदम से आ जाता है, कोई भी वेबसाइट चलाते हैं तो वो एकदम से आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्लाइंट ले लेते हैं, मतलब क्लाइंट है, आप है, यहाँ पे जो यूज़र है वो एक रिक्वेस्ट डाल रहा है, मतलब कुछ भी सर्च मारता है, जैसे कि www.newtonschool.com। मान लेते हैं आपने नेट पे सर्च मारा, वेब सर्वर को आपने एक रिक्वेस्ट भेजी। तो आप जब उस वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वहाँ पे अपने डेटाबेस में देखता है कि वो है कि नहीं। ये सारा काम बहुत जल्दी होता है, मतलब नेट ऑनलाइन चलता है तो ये सारा काम बहुत जल्दी होता है। तो ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। किसने भेजी रिक्वेस्ट? क्लाइंट ने भेजी अपनी रिक्वेस्ट। किसको भेजी? वेब सर्वर को भेजी। तो वेब सर्वर चेक करता है अपने डेटाबेस में, अगर ये प्रेजेंट है तो वो रिस्पॉन्स देता है। किसको? सर्वर को देता है रिस्पॉन्स। और वो सर्वर हमें वापस, यानी क्लाइंट को वापस क्या करता है? रिस्पॉन्स हमें एक वेबसाइट के रूप में देता है। तो अब ये कैसे देता है कि वेब सर्वर तक तो हमने रिक्वेस्ट भेज दी, अब वेब सर्वर ने अपने डेटाबेस में चेक किया, तो उसके बाद मान लेते हैं एक एनवलप में वो अपना रिस्पॉन्स भेजता है वेब सर्वर। तो उस एनवलप में क्या होता है? HTML तो वो एनवलप हो गया। अब उसके अंदर जो एनवलप में हमने स्टाइलिंग की है और उसमें जो ब्रेन डाला है, वो सारा जावास्क्रिप्ट में और CSS के रूप में हमें मिला, और वो तीनों कंबाइन होके हमें एक वेबसाइट के रूप में मिले। तो जैसे ही एक वेबसाइट वर्क करती है, और इसमें बैकएंड भी वर्क करता है। जैसे कि वेब सर्वर सिर्फ फ्रंट एंड पे काम नहीं करता, वेब सर्वर जैसे बैकएंड लैंग्वेजेस पे काम करते हैं, जैसे PHP हो गया और MongoDB, ये सब बैकएंड लैंग्वेजेस है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो ये बैकएंड लैंग्वेजेस ही अंदर ऑनलाइन काम कर रही होती है, और फिर आपको ये एनवेलप मान ले, मतलब HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के रूप में आप ये क्लाइंट को भेजता है, और उसके बाद हमें रिस्पॉन्स मिलता है। उसी के बाद हम देख पाते हैं कि एक वेबसाइट का लुक कैसा है, अट्रैक्टिव लुक है, कैसा लुक है। जैसे कि आप यूट्यूब भी चला रहे हैं तो ये पूरा इस चीज़ पे काम कर रहा होता है, कोई भी वेबसाइट इसी चीज़ पे काम करती है। तो आगे हम ये जानेंगे कि HTML होता क्या है। यार इस वीडियो के बाद मैं आपको ये HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में नॉलेज नहीं दूंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखिए, बिल्कुल अच्छे से समझिए कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होता है, क्योंकि एक वेब डेवलपर के लिए ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है, और इंटरव्यू में आपसे ये बेसिक चीज़ें भी पूछ सकते हैं। तो HTML क्या होता है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, और इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर गिविंग ए स्टैटिक स्केलेटन टू वेब एप्लीकेशंस इन वेबसाइट।
तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे कि हमारी बॉडी को एक स्केलेटन की ज़रूरत होती है, वैसे वेबसाइट को HTML एक स्केलेटन प्रोवाइड करता है। और ये इसको हम आगे डेवलप कर सकते हैं, मतलब स्टाइलिंग देके CSS से कैस्केडिंग स्टाइल शीट से हम स्टाइलिंग दे सकते हैं। इसको स्टाइलिंग प्रोवाइड करने में एक CSS ही हमारे लिए बहुत काम आती है। और आप जानते हैं CSS के बारे में, तो CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है और इसको हम आगे शीट लैंग्वेज भी कह सकते हैं, और दैट इज़ यूज्ड टू हैंडल द प्रेजेंटेशन ऑफ द वेब कंटेनिंग HTML। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाइलिंग प्रोवाइड करने में बहुत काम करता है, और प्रिटी लुक और ब्यूटी प्रोवाइड करने में भी। सिर्फ स्टाइलिंग नहीं, हमें ब्यूटी प्रोवाइड करनी होती है। वेबसाइट को कितना हम अच्छे से अच्छा, एक वेब डेवलपर की पहचान उसी से होती है कि वेबसाइट को वो कितने अच्छे से अच्छा डिज़ाइन करे, वही अच्छा वेब डेवलपर में कहलाता है। इंडिया में यार इंजीनियर बहुत है, पर अच्छे इंजीनियर की बहुत कमी है। तो आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। और ये थ्योरेटिकल नॉलेज मैं इसलिए दे रहा हूँ आपको, ताकि इंडिया में प्लेसमेंट में ये थोड़े बहुत चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज। बाकी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूर देंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो इट हेल्प्स टू लुक वेबसाइट्स ब्यूटीफुल एंड मॉडर्न लुकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेबसाइट को बहुत अच्छा लुक प्रोवाइड करने में काम आती है। अब जावास्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हम JS भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से JS कहते हैं, और ये हाई लेवल डायनेमिक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अच्छे से समझता है, और ये डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार, ये सब इजी होता है। आपको बस प्रैक्टिस करते रहने डे बाय डे, ताकि आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए। और अगर प्रॉब्लम आया तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ न्यूटन स्कूल की तरफ से, और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आए तो। और इट अलाउज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग टू क्रिएट कम्प्लीटली डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस एंड वेबसाइट्स। तो जैसे कि मैंने आपको वो एग्जांपल दिया था, मैं अपने पीछे वाली स्लाइड पे जाऊँ तो ये वाला एग्जांपल, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक जावास्क्रिप्ट। जैसे कि मैंने आपको एक वर्कफ्लो बताया था कि हम पहले वेब सर्वर में भेजते हैं अपना रिक्वेस्ट, फिर वेब सर्वर वहाँ पे बैकएंड लैंग्वेजेस पे वर्क करके हमें एक एनवेलप के रूप में फ्रंट एंड पार्ट देते हैं, और फिर हम उसे देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट उसी पे वर्क करता है। और यार अब HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में तो जान लिया, तो अब आने वाली वीडियोस में हम कुछ कोड करेंगे, आपको कोडिंग सिखाएंगे कि हम कैसे, क्या मतलब बेसिक्स ऑफ HTML, और क्या क्या एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML में, हम कैसे कोडिंग करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और अगर कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय बाय।